इमरजेंसी के समय के बहुत से किस्से आपने सुने होंगे अपने बड़े बुजुर्गों से। लेकिन आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो बहुत अलग है। किस तरह से किरोड़ी लाल मीणा के साथ साथ घनश्याम तिवाड़ी और दूसरे नेताओं को टॉर्चर किया गया था, वो सारी कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ, डिटेल में सुनाऊंगी। इसलिए जुड़े रहिएगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो वर्तमान कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इमरजेंसी के समय एमबीबीएस स्टूडेंट थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लॉकअप में डाल दिया, बुरी तरह पीटा, इतना पीटा कि वो बेहोश हो जाते थे। होश में आते तो फिर मारपीट करते थे। पुलिस चाहती थी कि किरोड़ी लाल अपने साथियों के नाम बता दे और हद से ज्यादा टॉर्चर करते थे। लेकिन हद से ज्यादा टॉर्चर करने के बावजूद किरोड़ी लाल मीणा ने एक भी साथी का नाम नहीं लिया। 1975 में जो आपातकाल लगाया गया उसे पूरे 48 साल हो चुके थे। आपातकाल के राजस्थान से भी जुड़े कई किस्से हैं। राजस्थान में भी जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई थी। और पुलिस से बचने के लिए कई नेता बहुत दिनों तक अंडरग्राउंड रहे थे, लेकिन बाद में उनको पकड़ लिया गया था। इन्हीं नेताओं में से राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी भी थे। उन्होंने आपातकाल के दौरान पुलिस के बहुत से अत्याचार सहे और पुलिस ने उनकी बुरी तरह से पिटाइयां भी की थी। उस समय किरोड़ी लाल मीणा नरेंद्र मोदी के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बीकानेर के मेडिकल कॉलेज से उस समय एमबीबीएस कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया था। जनसंघ और आरएसएस के नेताओं की 25 और 26 जून को गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन उस समय डॉक्टर मीणा पुलिस की पकड़ से बच गए थे। उसके बाद वो छिप छिप कर आपातकाल विरोधी साहित्य और पर्चे बांटते रहे थे और ये पर्चे गुजरात से नरेंद्र मोदी उन्हें भेजते थे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आपातकाल के दौरान पुलिस की यातनाओं और नरेंद्र मोदी से हुई दोस्ती का जिक्र करते हुए कहते हैं कि आपातकाल जब लगा उस वक्त हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे। हम गुपचुप आपातकाल विरोधी साहित्य बांटते थे, भूमिगत नेताओं और कार्यकर्ताओं तक साहित्य पहुंचाते थे। नरेंद्र मोदी गुजरात से पर्चे छपवा कर राजस्थान भिजवाते थे और वो राजस्थान में उन पर्चों को छुप छुप कर नेताओं को बांटते थे। मोदी जी से दोस्ती किरोड़ी लाल मीणा की उसी समय हुई थी। मोदी जी गुजरात में और वो राजस्थान में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि आपातकाल में वो छुप छुप कर ये सारे काम करते थे और सारे नेताओं से संपर्क में बने रहते थे। और इसी दौरान एक दिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और पर्चे कौन उन्हें भेजता है, ये पूछने के लिए उन्होंने इतनी पिटाई सही कि वो बेहोश हो जाते थे। उन्हें होश में लाने के बाद फिर से टॉर्चर चालू। पुलिस ने उन्हें बहुत सी यातनाएं दी जो वो बयां भी नहीं कर सकते थे। जितने अमानवीय व्यवहार हो सकते थे वो सब उनके साथ किए गए, लेकिन उन्होंने कभी भी पर्चे छपने की जगह और मोदी जी के बारे में उन्हें नहीं बताया। आपातकाल के दौरान झेली गई यातनाओं का असर आज तक उनकी हेल्थ पर दिखता है। ये वो दौर था जब आपको अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जरूरत ही नहीं थी। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी भी इमरजेंसी में पुलिस की यातनाएं झेलने वाले नेताओं में से एक है। और तिवाड़ी ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस में भी किस्से सुनाए थे उससे जुड़े हुए। जनसंघ और आरएसएस के उस दौर के ज्यादातर नेताओं को आपातकाल लगते ही अरेस्ट कर लिया जाता था और जेलों में डाल दिया जाता था। अब इंदिरा गांधी के विरोधी खेमे के कई कांग्रेस नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ, और आपातकाल के दौरान ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। इन सभी नेताओं में दौलत राम सारण भी प्रमुख हुआ करते थे। राजस्थान में कांग्रेस के इंदिरा गांधी विरोधी माने जाने वाले कुछ कार्यकर्ता भी गिरफ्तार हुए थे। सीपीएम के नेताओं को इमरजेंसी के विरोध के कारण अरेस्ट किया गया था। आपातकाल लगाने से पहले राजस्थान के मुख्य सचिव सरदारी लाल खुराना को केंद्रीय गृह सचिव बनाया गया था। उनसे पहले के केंद्रीय गृह सचिव निर्मल मुखर्जी नियम से चलने वाले माने जाते थे। उस वक्त सरदारी लाल खुराना को इसलिए चुना गया क्योंकि वे राजनीतिक आकाओं के आदेश मानने वाले अफसर माने जाते थे। और आपातकाल में हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब 25 जून की आधी रात को आपातकाल की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके नजदीकियों के साथ पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी। कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाकर विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने से लेकर प्रेस पर सेंसरशिप लगाने और जो करना था सब कुछ प्री प्लान कर लिया गया था। और राजस्थान में जब हरिदेव जोशी सीएम थे, उस दिन हरिदेव जोशी बांसवाड़ा में बेटे की शादी की तैयारियों में बिजी थे। उन्हें लेने के लिए प्लेन तक भेजा गया था और उन्हें अपने बेटे की बारात को बीच में छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा था।
अब भैरव सिंह शेखावत सहित दिग्गज नेताओं को आपातकाल की घोषणा होते ही गिरफ्तार कर लिया गया था और राजस्थान में उस वक्त भैरव सिंह शेखावत सहित सभी विपक्षी दिग्गजों को इमरजेंसी लगते ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनमें हरिशंकर भाबड़ा, ललित किशोर चतुर्वेदी, राजेंद्र गहलोत जैसे नेता भी शामिल थे। और इस तरीके से इमरजेंसी में इन्हें खूब ज्यादा टॉर्चर किया गया था, यहाँ तक कि करंट के झटके तक इन सारे नेताओं को दिए गए थे। तो ये है वो आपातकाल की दर्दनाक कहानी, वो किस्से जो सीधे उन लोगों ने बताए हैं जिन्होंने इन्हें सहा है। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप आपातकाल के बारे में नहीं जानते थे अब तक कुछ, तो ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए है, आपको अपडेट करने के लिए है। इसे और भी ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edit to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.